क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार भी लिया था जिसने अकेले ही अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था? यह कथा है भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु के छठे अवतार की। जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया राम। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें दिव्य परशु फरसा प्राप्त हुआ। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। उस समय एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु। उसके पास 1000 भुजाओं का वरदान था और वह अपनी शक्ति के घमंड में चूर हो गया था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से उसका स्वागत किया, लेकिन लालच में आकर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। परशुराम का क्रोध जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार भी लिया था जिसने अकेले ही अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था? यह कथा है भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु के छठे अवतार की। जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। प्राचीन काल में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया राम। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें दिव्य परशु फरसा प्राप्त हुआ। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। उस समय एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु। उसके पास 1000 भुजाओं का वरदान था और वह अपनी शक्ति के घमंड में चूर हो गया था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से उसका स्वागत किया, लेकिन लालच में आकर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। परशुराम का क्रोध जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम ने उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। धर्म की रक्षा का संकल्प। अपने पिता की मृत्यु देखकर परशुराम ने संकल्प लिया, मैं पृथ्वी को अत्याचारी और अधर्मी राजाओं से मुक्त करूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका उद्देश्य किसी जाति का नाश नहीं, बल्कि अधर्म और अत्याचार का अंत करना था। भगवान परशुराम और भगवान श्रीराम की भेंट रामायण में वर्णित है। जब श्रीराम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तब परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपना तेज श्रीराम को समर्पित कर दिया। कथा से सीख। शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है। अन्याय का विरोध करना ही सच्चा धर्म है। माता पिता और गुरु का सम्मान सर्वोपरि है। भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान परशुराम की यह कथा हमें साहस, धर्म और न्याय का मार्ग दिखाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय भगवान परशुराम। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। जय श्री हरि। आप अपनी कथा के अंत में यह लाइन जोड़ सकते हैं, यदि आपको भगवान परशुराम की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें,
जय भगवान परशुराम। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भगवान परशुराम। जय श्री हरि।